तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 4। जो हम लोग का एनसीईआरटी का जो क्लास 12 इसका जो इशू ऑफ डिवेंचर्स का जो हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब पेज नंबर 140, ये पेज नंबर किस में मिलेगा 140, जो तुम लोगों का बेसिकली सेकेंड बुक से उसमें जो रिप्रिंट हुआ 2026 एंड 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है उसका 140, और ओल्ड बुक्स में पेज इधर उधर हो सकता है या नंबर मैच नहीं होगा, तो बट क्वेश्चन सेम ही है। ओके, तो देखो, तो कुछ जस्ट चेंज हुआ। देखो क्या बोला, एल लिमिटेड इशूड 90 लाख्स। तो एक कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी? एल लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एल लिमिटेड। ओके, उन लोगों ने इशू किया कितना डिवेंचर्स? 90 लाख डिवेंचर्स। 90 लाख डिवेंचर्स। ओके, और 90 लाख 9% डिवेंचर्स, मतलब इसका नाम क्या है? 9%। अभी फिलहाल 9% ये क्या होगा? नाम होगा, बट ये क्या है? इंटरेस्ट है। ओके, 9% डिवेंचर, और इसका जो फेस वैल्यू है ऑफ रुपीज़ कितना? ऑफ रुपीज़ 50। इसका जो फेस वैल्यू था कितना? रुपीज़ 50। ओके, इतना याद रखो। तो 90 लाख इंटू 50 तो कितना होगा? 45 करोड़। 45 करोड़। ओके, 45 करोड़। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना, 45 करोड़। अब देखो, देन उसके बाद क्या बोला? एट ए 8%, एट ए ऑफ 8%, एट ए ऑफ 8%, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ शायद मिस्टेक होगा, नहीं तो ऐसे कंसिडर किया कि एट ए ऑफ 8%, मतलब एट ए डिस्काउंट होगा ये। ओके, डिस्काउंट ऑफ कितना? 8%, मतलब इसका जो फेस वैल्यू है उसका ओरिजिनल दाम कितना है? मतलब एक शेयर, एक डिबेंचर्स का ओरिजिनल दाम कितना है? 50 रुपीज़। और उन लोगों ने जब मार्केट पर इसको बेचने के लिए गए तो देन उन लोगों ने बेचा कितना, कैसे? 50 माइनस 8%, मतलब 46 में बेचा। ओके, 50 माइनस 8% कितना होगा? 5 8 4। सो तो कितना? 46, मतलब इन लोगों ने बेचा कैसे? 46 में बेचा, और 4 रुपीज़ क्या दिया? डिस्काउंट। ये क्या होगा? 4 रुपीज़ उन लोगों ने डिस्काउंट दिया, मतलब 8% डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो अब देखो, ये जो 90 लाख है इसका ओरिजिनल दाम था कितना? 45 लाख। ओके, मतलब ये मिलना चाहिए था उन लोगों को, बट वो उन लोगों ने क्या किया? इसको डिवेंचर्स को इशू किया कैसे? डिस्काउंट पे। उन लोगों ने इशू किया कैसे? डिस्काउंट पर इशू किया, मतलब 46 रुपीज़ में इशू किया। डिस्काउंट कितना दिया? 4 रुपीज़। तो देखो अब, तो 90 इंटू 46 कितना होगा? 90 इंटू 46 414, मतलब 41 करोड़ 40 लाख। कितना? 41 करोड़ 40 लाख। ओके, और डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट 90 इंटू रुपीज़ 4, तो 3 करोड़ 60 लाख। कितना होगा? 3 करोड़ 60 लाख। ये था उन लोगों का डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, मतलब डिस्काउंट अमाउंट कितना है? ओरिजिनल मतलब इस कितना मिलना चाहिए था उन लोगों को? 45 करोड़, बट उन लोगों ने इसको डिस्काउंट पर बेचा, तो देन कितना मिलेगा? 41 करोड़ 40 लाख। ओके, इतना तक क्लियर। और कितना अमाउंट डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट टोटल अमाउंट कितना आया? 3 करोड़ 60 लाख। ये डिस्काउंटेड अमाउंट है, मतलब 4 रुपीज़ डिस्काउंट है। ओके, इतना क्लियर हुआ? किसी को यहाँ पर डाउट है? ये करेक्शन कर लेना, तो वहाँ पर लिख दो एट ए डिस्काउंट ऑफ, एट ए डिस्काउंट ऑफ लिख दो बुक्स पर, बट मैं तो यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा, तुम लोग लिख दो। ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। देन इतना तक क्लियर? देन रिडेमेबल एट पार एनी टाइम आफ्टर 9 ईयर्स। और इनको क्या करेंगे? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर 9 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स वो लोग क्या करेंगे इसको? आफ्टर 9 ईयर्स वो लोग क्या करेंगे? इसको रिडीम करेंगे। क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। ठीक है, रिडीम करेंगे। ओके, वो लोग क्या करेंगे भाई? रिडीम करेंगे।
कब करेंगे? आफ्टर 9 ईयर्स। कब करेंगे? आफ्टर 9 ईयर्स। ओके, आफ्टर 9 ईयर्स वो लोग क्या करेंगे? इसको रिडीम करेंगे। देन क्या बोला? और कैसे करेंगे? एट पार करेंगे। कैसे करेंगे? एट पार। कैसे करेंगे? एट पार। देखो, मतलब इशू किया उन लोगों ने कैसे? इशू किया डिस्काउंट पर। इसी चीज़ को याद रखो, इशू किया डिस्काउंट पर। और जब रिडीम करेंगे वो लोग कैसे रिडीम करेंगे? रिडीम करेंगे एट पार। मतलब जो डिवेंचर्स होल्डर डिवेंचर्स परचेस करेंगे, जो डिवेंचर्स होल्डर परचेस करेंगे डिवेंचर्स, ओके, तो वो कैसे परचेस करेंगे? 46। मतलब वो कंपनी को कितना रुपीस देंगे पर डिवेंचर्स? 46 रुपीज़। आफ्टर 9 ईयर्स उसको कितना मिलेगा? 50 रुपीज़ एट पर। उसको कितना मिलेगा? 50 रुपीज़। ये है ओरिजिनल प्राइस एट पर। ओके, और ये है डिस्काउंटेड अमाउंट। ये क्या है? डिस्काउंटेड अमाउंट। ओके, तो इन दोनों का गैप कितना है? मतलब आप जो डिवेंचर्स होल्डर है वो कितना दे रहे हैं कंपनी को? 46 रुपीज़। आफ्टर 9 ईयर्स उसको कितना मिलेगा? 50 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 4 रुपीज़। ओके, ये जो जैसे तुम लोगों ने सुना है ना, जीरो कूपन, जीरो कूपन डिवेंचर्स, जीरो कूपन डिवेंचर्स, तो जीरो कूपन डिवेंचर्स पर क्या होता है? यहाँ पर इंटरेस्ट है। जीरो कूपन डिवेंचर्स पर कोई ऐसा बेसिकली परसेंटेज नहीं रहता, तो वहाँ पर ये जीरो कूपन की तरह मान सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो जीरो कूपन डिवेंचर से क्या हो रहा है? बेसिकली वहाँ पर क्या प्रॉफिट होता है? जो डिवेंचर्स होल्डर है उन उन लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट पर डिवेंचर्स परचेस करते हैं। और जब मतलब रिडीमेबल टाइम आएगा तब ये कैसे होगा? मिनिमम एट पर में या डिस्काउंटेड अमाउंट से ज़्यादा दाम में बोल उन लोगों को पैसा मिलेगा, रिडम्पशन मिलेगा, रिडम्पशन का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो ये डिस्काउंट बोला, ये क्या बोला भाई? डिस्काउंट बोला। ये क्या बोला? डिस्काउंट बोला। ओके, मतलब डिस्काउंट पर इशू किया और रिडम्पशन कैसे किया? एट पर किया। देन उसके बाद क्या बोला? रिकॉर्ड नेसेसरी सेंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब इसके बारे में हम लोगों को क्या बोला? ये इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में हम लोगों को, मतलब इसके बारे में, इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में हम लोगों को बोला इसका जर्नल एंट्रीज करो। और रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला, सो दैट हम लोग जस्ट इशू के बारे में बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? ये सिंगल एंट्री है, सिंगल आइटम्स होगा। मतलब सिंगल एंट्री मतलब सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे कि लामसम, ये कैसे हुआ? लामसम में इशू किया। कैसे इशू किया? लामसम पर इशू किया। ओके, यहाँ पर लामसम होगा। ओके, इसी चीज़ को याद रखो, लामसम होगा। ठीक है, तो लामसम होगा मतलब यहाँ पर दो ही एंट्री होगा, एक होगा रिसिप्ट एंट्री और एक होगा ट्रांसफर एंट्री या अलॉटेड एंट्री। ओके, एक होगा ट्रांसफर एंट्री और रिसिप्ट एंट्री। ठीक है, इतना क्लियर? तो दो जर्नल के लिए फॉर्मेट बनाओ, दो जर्नल, जस्ट दो जर्नल होगा। क्वेश्चन क्लियर? किसी को डाउट है? क्वेश्चन अच्छा, बैलेंस शीट हम लोग डिस्काउंट, ये तो डिस्काउंट है ना। अच्छा, डिस्काउंट का एक बैलेंस शीट में, डिस्काउंट का एक डिस्काउंट का थोड़ा डिस्कशन होता है वहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में, तो मैं वह वो चीज़ डिस्कस करूँगा। देन एक न्यूमेरिकल्स लूँगा, यहाँ पर ही देखेंगे कौन से क्वेश्चन पर डिस्काउंट है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कैसे कैसे इसको बैलेंस शीट पर ट्रीट होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट का बैलेंस शीट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ओके, सो ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, दो ही जर्नल होगा, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, क्या लिखो? इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल। ओके, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? फर्स्ट एंट्री क्या होगा? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 9% डिवेंचर्स, यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 90 लाख डिवेंचर्स इंटू ₹46
46। तो कितना आएगा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 41,44,000, 90 इंटू 46, तो देन होगा 4 36 एंड 954, तो 4 11 4, मतलब 41 करोड़ 40 लाख। कितना होगा, 41 करोड़ 40 लाख। ओके, 41 करोड़ 40 लाख। ठीक है, इतना क्लियर, 41 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 41 करोड़ 40 लाख। नेक्स्ट क्या लिखोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी, बिंग, अच्छा ये इसको लिख लो, बिंग एप्लीकेशन मनी received on 90 lakhs debentures of at rupees 46 each। ठीक है, मतलब ये क्या किया था यहाँ पर, डिस्काउंट पर इशू किया। और रिडेम्पशन कैसे होगा, रिडेम्पशन का भी हम लोग डिस्कस, तो हम लोग अभी जो रिडेम्पशन के बात है वो भी हम लोग देखेंगे, टेक्निकल थोड़ा इशू हुआ था। ओके, तो नाउ ये देखो, ये रिसिप्टेंट है, और सेम अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अलर्ट करेंगे। अब देखो, मतलब इसका ठीक उल्टा एंट्री करेंगे। तो एंट्री कहाँ करेंगे, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, देखो डिस्काउंट कितना था, मतलब डिस्काउंट कितना था, 3 करोड़ 60 लाख। कैसे आया, जैसे हम लोगों ने 90 इंटू 50, सो कितना होगा 45। ओके, सो यहाँ पर कितना होगा, देन 90 इंटू 46 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 414। ओके, तो डिफरेंस कितना होगा 36, डिफरेंस कितना होगा 36। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा 36। क्लियर इट, ये चीज़ को याद रखो, डिफरेंस कितना होगा 36 मतलब 36, तो 3 करोड़ 60 लाख से हो जाएगा। वो क्या होगा, डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है, वो क्या होगा, डिस्काउंटेड अमाउंट। तो थोड़ा देखो, ये तो हो गया ना। अब आओ सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री क्या होगा, सेकेंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर 9%, उस टाइम पर हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो आप क्या करेंगे, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू। तो कहाँ करेंगे बोलो, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बोलो, कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, 9% डिवेंचर कैपिटल पर, डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। तो कितना होगा, तो देखो डिवेंचर एप्लीकेशन पर कितना आएगा 40 लाख, सॉरी 40 करोड़ 50 लाख, ना ना सॉरी 45 करोड़। कितना आएगा 45 करोड़, कितना आएगा 45 करोड़। ठीक है, सो डिस्काउंट कितना था 3 करोड़ 60 लाख। तो इशू क्या कितना, इशू क्या था कितना 40, मतलब डिस्काउंट दे के बाद, देने के बाद कितना अमाउंट उन लोगों को मिला 41 करोड़ 41 करोड़ 40 लाख। कितना मिला 41 करोड़ 40 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नरेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, नरेशन करेंगे।
मतलब नरेशन लिखेंगे, इसको लिख लो। देखो ये चीज़ अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के बेटरमेंट के लिए। यहाँ पर होगा 90 इंटू 46, यहाँ पर होगा 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, और यहाँ पर होगा 90 इंटू 50। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो लिखो, नरेशन लिखो। बीइंग द अलॉटमेंट of 90 lakhs debentures of rupees 50 each, of rupees 50 each, तो इसका दाम था 50 each at a discount of rupees 4 each, 4 each। डिस्काउंट कितना था? इसका ओरिजिनल दाम था 50 और इसको डिस्काउंट कितना था? 4 each। तो क्या होगा? एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ठीक है, इतना क्लियर? एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ओके, इतना क्लियर हुआ? ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वहाँ पर ए लिमिटेड इशूड 4009% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच ऑन द फॉलोइंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना। ओके, देन इसका बैलेंस शीट, मतलब डिवेंचर्स का बैलेंस शीट मैं एक क्लास लूँगा, डिवेंचर्स के बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करूँगा। देन जाके एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी दिखाएंगे, बैलेंस शीट पर कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है वो भी दिखाएंगे। नाउ हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना, देन 5 6 जो भी क्वेश्चन है ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो रिकॉर्डेड क्लास है, इसका जो रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर तुम लोग देख लेना। डिवेंचर्स क्लास 12 एक प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पर देख लेना। ओके, थैंक यू।